स्टूडेंट्स वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स इन फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज हम सेकेंड चैप्टर के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रोटीन के दो पार्ट्स के ऊपर मैंने दो वीडियोस बनाई हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हम प्रोटीन के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट के अंदर हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर और प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं। सो ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 और 25 के ऊपर जो टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे और उसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो सबसे पहले मैं आपको बुक का वो पेज दिखा देता हूं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम अपने लेक्चर्स की तरफ आते हैं। ये वो पेज है जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रोटीन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स देखेंगे, फिर इससे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एट लास्ट हम लिंकेज ऑफ अमीनो एसिड्स पे आएंगे और उसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर है अमीनो एसिड का। अमीनो एसिड एक ऐसा छोटा मॉलिक्यूल होता है, जब ये अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनता है और उस लार्ज मॉलिक्यूल को हम प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन की डेफिनेशन है पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं इन डिफाइनेट मैनर लिंकेज। जिसका मतलब क्या है कि डिफरेंट अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं और वो डिफरेंट तरीके से कंबाइन होते हैं। एक अलग सीक्वेंस होता है डिफरेंट तरह के हमारे पास अमीनो एसिड हैं। हमारे पास 20+ टाइप के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं। ये 20+ टाइप के जो अमीनो एसिड हैं ये आपस में अलग अलग तरीके से मिलते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं, एक लिंकेज बनाते हैं और उसके बाद वो एक अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो नाम है, ब्रेजिलियस एक साइंटिस्ट था जिसने 1838 के अंदर दिया था और इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था मर्लर और इन्होंने 1883 के अंदर इम्पोर्टेंस बताई थी प्रोटीन की कि प्रोटीन की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बात करें तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो इन एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजनस होते हैं और इसी के साथ साथ बाज औकात ये चार तो लाजमी आपको मिलेंगे। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर ये चार एलिमेंट्स आपको लाजमी मिलेंगे और इसी के साथ साथ बाज औकात फॉस्फोरस एंड सल्फर भी मौजूद होते हैं। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के होने की वजह से हम उससे प्रोटीन के स्ट्रक्चर को नाइट्रोजनस कंपाउंड कह रहे होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि डिफरेंट जितने भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होने वाली जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं हम उसे नाइट्रोजनस कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन या फिर उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन बेसिकली नाइट्रोजनस कंपाउंड है और इसी वजह से हम उन एक्सक्रीशन के प्रोडक्ट को भी नाइट्रोजनस वेस्टेज कह रहे होते हैं। अब अगर हम सोर्सेज की बात करें तो हमें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है? प्रोटीन हमें एग से मिलता है, मीट से मिलता है, मिल्क से मिलता है, फिश से और पल्सेस से हमें मिल रहा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन और अमीनो एसिड दोनों की, तो बेसिकली क्या है प्रोटीन? प्रोटीन जैसे बताया कि अमीनो एसिड से मिलकर बना है। अमीनो एसिड को मोनोमर कहा जाता है। मोनोमर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। मोनो मतलब वन, मर मतलब यूनिट, मतलब सिंगल यूनिट, एक कम छोटा सा पार्ट, और इसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं क्योंकि छोटा होता है। अब अगर डिफरेंट अमीनो एसिड, बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो मोनोमर से पॉलीमर बन जाते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर का मतलब यूनिट्स, मतलब मेनी यूनिट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर। और अगर हम बात करें इसको अगर माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं तो इसे हम मैक्रो कहते हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। एट लास्ट हम यूं कह सकते हैं कि अमीनो एसिड मोनोमर है और बहुत सारे अमीनो एसिड या मोनोमर कंबाइन होते हैं तो वो पॉलीमर बनाते हैं, जिसे हम प्रोटीन या मैक्रो मॉलिक्यूल कह रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें जब प्रोटीन बनता है तो जैसे मैंने बताया कि अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना रहे होते हैं, तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है। जैसे कि ये एक अमीनो एसिड है, ये एक अमीनो एसिड है, इनके दरमियान एक बॉन्ड है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज। क्या कह रहे होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। अगर आप इस तरह यहाँ पर देखें तो ये एक अमीनो एसिड है, इसके दरमियान एक बॉन्ड बना रहा है, फिर एक अमीनो एसिड है, इसके दरमियान एक बॉन्ड बन रहा है, फिर अमीनो एसिड। तो इस तरीके से ये एक चेन होती है, एक ब्रांच होती है, आप कुछ भी कह सकते हैं, मतलब अनब्रांच भी होता है, ब्रांच भी होता है, एक बहुत स्ट्रेट चेन भी होती है अमीनो एसिड्स की। तो इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, प्रोटीन की जो बॉन्डिंग होती है, अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। और इस तरीके से जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहे होते हैं।
सो अगर आपसे डेफिनेशन में पूछा जाए कि पेप्टाइड लिंकेज क्या है तो आप इजीली बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक आपके लास्ट पार्ट की जो आपके बुक में मौजूद है, उसमें मौजूद ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ये स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। और इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है। एक पार्ट जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कह रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और इसके साथ दूसरा जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं अमीनो ग्रुप। और इसके बाद इसका एक थर्ड पार्ट और आता है जिसे आप देख रहे हैं ये आर। ये आर इसका थर्ड पार्ट है। अब क्या होता है कि जितने भी अमीनो एसिड हैं, जैसे मैंने आपको कहा 20 या 20 से अबव टाइप के अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, तो उनमें डिफरेंस कहाँ होता है? उस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ होता है? वो डिफरेंस होता है आर में। अभी जैसे कि आपकी बुक के अंदर 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, सीरीन, ग्लाइसिन एंड एलेनिन। ये 3 ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में दी गई हैं और ये आपसे एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछी जाती हैं और एनटीएस में भी पूछी जा सकती हैं। अब क्या होगा कि सोचें कि एक अमीनो एसिड है, उसके आर में अगर एच लगा हुआ, तो पूरा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन आर की जगह अगर एच लगा हो तो वो कौन सा अमीनो एसिड है? वो ग्लाइसिन है। अगर आर की जगह CH3 लगा हुआ है तो वो है एलेनिन, और अगर आर की जगह CH2OH लगा है तो वो है सीरीन। तो डिफरेंस कहाँ आ रहा होता है? डिफरेंस सिर्फ आर में आ रहा होता है। बाकी जितना भी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम होता है। तो ये तो जस्ट 3 है, लेकिन 3 से ज़्यादा भी होते हैं। और अगर हम बात करें डिफरेंट अमीनो एसिड्स की, तो वो डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर का जो डिफरेंस होता है वो जस्ट आर होता है। एक लास्ट पॉइंट पेप्टाइड लिंकेज का वो ये कि पेप्टाइड लिंकेज के अंदर नॉर्मली 100 अमीनो एसिड्स मिलते हैं और 100 अमीनो एसिड्स के मिलने के बाद एक प्रोटीन बनता है मोस्टली, अगर ज़्यादातर देखा जाए। इससे कम भी होता है, इससे कम भी अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें तो 100 आपके पास अमीनो एसिड्स कम से कम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल प्रोटीन का बन रहा होता है। आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन की जो एक वीडियो है, जो शॉर्ट वीडियो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई, ये आपको याद भी हो गई होगी और इसके अंदर की बेसिक चीज़ें जो मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में लिखी होंगी वो भी आपको याद हुई होंगी, ताकि ये आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर कर पाएँ। और इसी के साथ साथ आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक भी कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।